हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की हमारी वीडियो महत्वपूर्ण सूचकांक 2023 जो करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है से संबंधित है। और फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इसी वीडियो से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन ए 108वां। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का 108वां स्थान रहा है, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की स्थिति वर्ष 2022 100वें स्थान से गिरकर वर्ष 2023 में 108वें स्थान पर पहुंच गई है। और इस सूचकांक में जो पहला स्थान मिला है वो डेनमार्क को मिला है और इस सूचकांक को जो जारी करता है वीडेम इंस्टीट्यूट जारी करता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन बी दुबई। प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2023 में दुबई शहर पहले स्थान पर रहा है। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। दुबई ने प्रमुख आवासीय संपत्तियों के मूल्य में 44.2% की वृद्धि के मामले में विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारतीय शहर मुंबई वैश्विक स्तर पर आवास मूल्य वृद्धि में छठे स्थान पर रहा है, जिसमें 5.5% की वृद्धि हुई है। और इस सूचकांक को जो जारी करता है वो नाइट फ्रैंक ने जारी किया है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है। ऑप्शन डी तिब्बत को। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा तिब्बत को मिला है। तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे नीचे पायदान पर है और इसमें भारत का स्थान 66वां मिला है। और इसे जो जारी किया है वो फ्रीडम हाउस अमेरिका ने जारी किया है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। ऑप्शन डी 161वां। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत 161वें स्थान पर रहा है और इस सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे को मिला है और आखिरी स्थान उत्तर कोरिया को मिला है। और दोस्तों, इसे जो जारी करता है वो विदाउट बॉर्डर्स पेरिस फ्रांस जारी करता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैके के वार्षिक दुख सूचकांक के अनुसार दुनिया में सबसे कम दुखी देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन ए जिम्बाब्वे। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो इस रिपोर्ट में जिम्बाब्वे देश की सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी जानू पीएफ और उसकी नीतियों को इन हालात के लिए जिम्मेदार बताया गया है। भारत इस सूची में 103वें स्थान पर रहा है और अमेरिका 134वें स्थान पर रहा है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दास्ता वाला देश कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। अगला क्वेश्चन, हेनरे पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो ये रहा है ऑप्शन ए जापान। हेनरे पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जापान देश शीर्ष पर रहा है और इसमें भारत का 85वां स्थान मिला है और इसे जो जारी करता है हेनरे एंड पार्टनर रिसर्च टीम जारी करती है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत किस स्थान पर है। तो भारत जो स्थान मिला है वो चौथे स्थान पर है। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। भारत का सैन्य खर्च वर्ष 2022 में 81.4 बिलियन डॉलर रहा है। अमेरिका दुनिया में रक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश है। अमेरिका ने 2022 में 877 अरब डॉलर रक्षा पर खर्च किए हैं, यह भी आपको याद रखना है। और रिपोर्ट जारी करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्वीडन, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए फिनलैंड। और दोस्तों, सबसे निचले स्थान पर जो रहा है वो रहा है अफगानिस्तान, यह भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामले की सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो ये रहा है ऑप्शन डी, भारत देश। और इस रिपोर्ट को ये जारी की है वो WHO, यूनिसेफ और UNFPA ने जारी की है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में सबसे बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए, केरल। और छोटे राज्य में पहला स्थान जो मिला है वो गोवा को मिला है, और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान जो मिला है वो जम्मू कश्मीर को मिला है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत भारत में किस राज्य के 100% गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन डी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? यह बना है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वर्ष 2023 में न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है, उसने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है, यह भी आपको याद रखना है। और इस रिपोर्ट के अनुसार मुंबई भारत की सबसे महंगी सिटी है जो 147वीं रैंक पर है, और इसे जारी करता है ECA इंटरनेशनल, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन डी, चौथे स्थान पर। ग्लोबल फायर पावर सेना की संख्या, राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने के आधार पर देशों को रैंक करता है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, इसके बाद रूस, चीन और भारत का स्थान आता है, यह भी दोस्तों आपको याद रखना है। इस इंडेक्स में अंतिम स्थान जो मिला है वो 145वें स्थान पर भूटान की सेना है, और इसे जो जारी करता है डिफेंस स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर, ये इसे जारी करता है इस इंडेक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन डी, 42वें स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में अमेरिका पहले स्थान पर है, और दोस्तों उसके बाद यूनाइटेड किंगडम दूसरे और फ्रांस तीसरे स्थान पर है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संसाधन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में कौन सा संस्थान लगातार 5वें साल शीर्ष स्थान पर आता है? यह आता है ऑप्शन बी, IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? यह रहा है ऑप्शन ए, 13वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान पहले स्थान पर रहा है, बुर्किना फासो दूसरे पर, और सोमालिया तीसरे स्थान पर है। पाकिस्तान आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में छठे स्थान पर है, और इसे जो जारी किया है इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक्स एंड पीस अमेरिका द्वारा इसे जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बना है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 6.02 मीट्रिक टन के आयात के मुकाबले 6.72 मीट्रिक टन तैयार स्टील का निर्यात किया है, और दुनिया का शीर्ष स्टील उत्पादक देश चीन है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ये रहा है ऑप्शन बी, पंजाब यूनिवर्सिटी, जो पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? यह रहा है ऑप्शन सी, केरल राज्य। और यह देख लेते हैं, छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष राज्य रहा है त्रिपुरा, केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है लक्षद्वीप, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन सी, बर्लिन, जो जर्मनी का शहर है।
और दोस्तों भारत की बात करें तो मुंबई इस सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र भारतीय शहर है जो 19वें स्थान पर रहा है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में कौन सा क्लब पहले स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ये रहा है रियल मैड्रिड, जो 6.070 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन बी 38वें स्थान पर, और इसमें पहला स्थान सिंगापुर को मिला है और इसे जो जारी करता है वो विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी द्वारा जारी किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन बी 77वें स्थान पर। इस सूची में वेनेजुएला को शीर्ष स्थान दिया गया है, इसके बाद पापुआ न्यू गिनी दूसरे नंबर पर और अफगानिस्तान तीसरे नंबर पर रहा है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन डी चौथे स्थान पर। भारत में लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था यूएन वुमेन को $5 लाख यानी कि 4.09 करोड़ का दान दिया है। शीर्ष 3 दानकर्ता जो देश है वो अमेरिका, स्वीडन और जर्मनी है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? यह रहा है ऑप्शन बी 8वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कोई भी देश पहले 3 रैंक में नहीं आया है। डेनमार्क 79.71 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा है और आखिरी स्थान मिला है ईरान को 63वां। जारी करता है जर्मन वॉच, न्यूक्लियमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है? यह बना है ऑप्शन बी लाहौर, जो पाकिस्तान का एक शहर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। IQ एयर एक स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स है जो और एक रियल टाइम वर्ल्ड वाइड एयर क्वालिटी मॉनिटर है जो यूनेप और ग्रीन पीस के साथ मिलकर काम करता है। इस इंडेक्स के अनुसार मुंबई दिल्ली को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन गया है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा GI टैग वाले सामान की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 48 GI टैग के साथ सबसे ज़्यादा GI टैग वाले राज्यों में कर्नाटक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा GI टैग वाला राज्य तमिलनाडु है जो 55 GI टैग जिसे मिले हैं, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में है? ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 7.47 लाख जल संरचनाएं हैं और सिक्किम में सबसे कम 134 जल संरचनाएं हैं, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। और दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है जबकि चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 144वें स्थान पर। इस रैंकिंग में संयुक्त अरब अमीरात 181 के मोबिलिटी स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके बाद स्वीडन, जर्मनी और फिनलैंड का स्थान है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन बी कर्नाटक। और पुलिस रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है तेलंगाना को, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज विथ क्रिप्टो रिसर्च 2000 रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2023 में क्रिप्टो अपनाने के लिए तैयार देशों की वैश्विक सूची में किस स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन सी 7वें स्थान पर। और ऑस्ट्रेलिया 2023 में क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के लिए सबसे बड़ा देश है
जिसमें 10 में से 7.37 के स्कोर है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? यह बना है ऑप्शन ए चाड। नेक्स्ट है 2023 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा रहा है? ऑप्शन डी बेंगलुरु, जो भारत का शहर है। टॉम द्वारा प्रकाशित ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार सिटी सेंटर श्रेणी में 2022 के दौरान बेंगलुरु को दुनिया के सबसे ट्रैफिक वाले शहर का दर्जा दिया गया है। वहीं हैवी ट्रैफिक वाले शहरों में पहला स्थान लंदन को दिया गया है। यह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण सूचकांक 2023 से संबंधित काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ा और मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।